अभी हम स्वामी विवेकानंद का स्पीच पढ़ेंगे जो उन्होंने शिकागो में दिया था 1893 में। ये स्पीच ना रिलीजन्स के बारे में था। रिलीजन मतलब क्या बोलते हैं, अपना जो हिंदू रिलीजन होता है, हम जिस भगवान में मानते हैं और अपना फॉलो करते हैं वैसा। तो स्वामी विवेकानंद को बुलाया था हिंदुज़म को रिप्रेजेंट करना है, मतलब वो हिंदू के और उनके रिलीजन के बारे में बात करेंगे, और ऐसे ही सब दुनिया के अलग अलग रिलीजन आएंगे और वहाँ पे बात होगा। तो ये जो पूरा स्पीच है जो भगवान स्वामी विवेकानंद ने लिखे हैं और बोले हैं, वो इसीलिए जाने जाते हैं क्योंकि उनका स्पीच ना सिर्फ अपने हिंदुज़म के बारे में, रिलीजन के बारे में नहीं था, पर वो सब चीज़ों के बारे में बोल रहे थे। गरीबी अमीरी नहीं होनी चाहिए, सब लोग अपना सोच खुला रखना चाहिए कि नया कुछ सीखे तो उससे भी हम लोग को बहुत जानकारी मिले, और हम आपस में है साथ में घुल मिल कर रहे, कोई किसी के साथ भेदभाव ना करे, झगड़ा तो करे ही ना। तो ये सब चीज़ों के बारे में उन्होंने अपने स्पीच में बोला है। पर इट इज़ नोन एज वन ऑफ द वेरी गुड इंग्लिश स्पीचेस बिकॉज द वर्ड्स दैट ही हैज़ यूज्ड, जो उन्होंने शब्द यूज़ किए हैं, दे आर वेरी वेरी पोलाइट, वेरी हारमोनियस एंड प्रोग्रेसिव लैंग्वेज इन द सेंस दैट उन्होंने शब्द भी इतने सोच समझ के किए हैं कि उसमें कोई भी दुर्भावना या मतलब कोई भी बुरा फीलिंग आ ही नहीं सकता है। तो देखो, वो पहले ही शुरुआत में स्पीच में बोलते हैं सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। नॉर्मली जब भी हम स्पीच देते कैसे बोलते हैं, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, तो उसमें थोड़ा सा ना दूरी आ जाता है, पर जब सिस्टर्स एंड ब्रदर्स बोलते हैं तो एक अपनापन आ जाता है उसमें। सो ही सेज इट फिल्स माई हार्ट विद जॉय अनस्पीकेबल, मतलब मेरे दिल में इतनी खुशी है जो मैं बता ही नहीं सकता कि आप लोगों ने मुझे जैसा वेलकम किया है। क्योंकि जब उसने सिस्टर्स ऑफ ब्रदर्स बोला तो लोग 2 मिनट तक खड़े होकर उनको तालियां बजाए। तो बोलते आई थैंक यू इन द नेम ऑफ द मोस्ट एंशियंट ऑर्डर्स ऑफ मंक्स इन द वर्ल्ड, आई थैंक यू इन द नेम ऑफ द मदर ऑफ रिलीजन्स, एंड आई थैंक यू in the name of the millions and millions of Hindu people of all classes and sects. So he is talking about the ancient order of religion which is Hinduism, मतलब सबसे पुराना। फिर उसमें बहुत सैकड़ों लोग हिंदू लोग हैं, तो उनके तरफ से वो सबको थैंक यू जता रहा है क्योंकि उन्होंने 2 मिनट के लिए इनके लिए खड़े होकर तालियां बजाई। तो फिर वो बोलते हैं कि मैं यहाँ ओरिएंट लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, उनकी तरफ से खड़ा हूँ और उनके सोच के बारे में बता रहा। ओरिएंट मतलब ईस्टर्न कंट्रीज़ लाइक इंडिया, चाइना, ये सब। फिर वो बोलते हैं यहाँ पे दूर दूर से लोग आए हैं अपने रिलीजन के बारे में बताने। और आइडिया ऑफ टॉलरेशन मतलब किसी की दूसरी सोच को समझ के लेना और सह के लेना, अच्छी तरह से सह लेना, मतलब ज़बरदस्ती नहीं, प्यार से सह लेने को आइडिया ऑफ टॉलरेशन बोलते हैं। फिर वो बोलता है आई एम प्राउड टू बिलोंग टू अ रिलीजन विच हैज़ टॉट द वर्ल्ड बोथ टॉलरेंस एंड यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस। तो वो बोलता है कि मुझे गर्व है कि मैं ऐसे रिलीजन को बिलोंग करता हूँ जो सबको समानता देती है और सबको अपना ही एक समझती है। तो फिर वो बोलता है कि हमें सबको वैसा ही होना चाहिए, एक दूसरे को समझने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि भारत में अलग अलग लोग भी आए हैं, इज़राइल से लोग आए हैं, ज़ोरास्ट्रियंस जो पारसी है वो भी आए हैं, क्योंकि उनको यहाँ पे ज़्यादा सेफ़ लगता है, और जो भी उनको तकलीफ़ देने की कोशिश करता है उनसे वो भाग के इंडिया में आ जाते हैं। फिर वो सबको बोलता है कि भाई लोग, ब्रेथरन मतलब भाई लोग, बोलता है मैं बोलना चाहता हूँ कि मैं बचपन से एक ही चीज़ सुनता आ रहा हूँ और बोलता भी हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे जैसा यही सोचते हैं। तो वो बोलता है as a different streams having the sources in different places all mingle their water in the sea, so O Lord the different paths which men take through different tendencies, various though they appear, crooked or straight, all lead to thee। तो वो बोलता है कि देखो, मैं यहाँ पे क्रूकेड नहीं, स्ट्रेट, सब लोग अपने अपने दिशा और अपने अपने जगह से भगवान को पाने की कोशिश कर रहे हैं। टेंडेंसीज़ मतलब सबका अपना अपना एक नेचुरल फीलिंग होता है, सबका अपना खुद का एक तरीका होता है। तो भगवान के लिए सब रास्ता एक ही है और सब रास्ता भगवान के पास ही जाता है। तो मैं भी आज वही सोच रहा हूँ कि जब मैं यहाँ अपने बारे में बोलने आ रहा हूँ, अपने हिंदुज़म के बारे में बोलना चाहता हूँ, तो वहाँ पे भी यही लिखा है कि भगवान बोलता है हूसोएवर कम्स टू मी
वो बोलता है, भगवान बोलता है, हु सो एवर कम्स टू मी थ्रू वॉट सो एवर फॉर्म आई रीच हिम, ऑल मैन आर स्ट्रगलिंग थ्रू पाथ्स विच इन द एंड लीड टू मी। तो बोलता है लोग वहाँ दूर बहुत अलग अलग जगह से अलग अलग तरीक़ों में मेरे पास आ रहे हैं, और उन लोग अगर एक भी कदम मेरे पास लेंगे तो कैसे भी तरीके से मैं उनके पास भाग के आऊँगा। तो ऐसा है, वो बता रहा है कि भगवान का प्यार एकदम बड़ा है, उनको फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप कहाँ से आते हो। दैट इज़ व्हाट द पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स वाज ट्राइंग टू से, दैट रिलीजन इज़ ओनली ह्यूमन, हम आदमी लोगों का बनाया हुआ। यहाँ पे जो भगवान का है, भगवान के लिए कुछ ऐसा नहीं है भेदभाव। तो फिर वो बोलता है कि हमारा धरती बहुत आगे बढ़ चुका होता अगर हम ये भेदभाव ना करते। तो सेक्टेरियनिज्म मतलब भेदभाव, बिगटरी मतलब किसी एक को बढ़ावा देना, किसी एक को छोटा बोलना। तो उसके साथ साथ बहुत लोग फैनाटिक हो जाते हैं, मतलब उनको अपना ही रिलीजन सबसे बेस्ट लगता है और वो चाहते हैं कि सबसे अच्छा वही दिखे ये दुनिया में। पर इस सब के बीच में ये जो हॉरिबल डीमंस है, ये सब इन लोग ह्यूमन सोसाइटी को बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि सब वॉर में ही बिजी हो जाते हैं। कोई कुछ पढ़ने का कोशिश नहीं करता है, कुछ बनाने की कोशिश नहीं करता, सिर्फ झगड़ा ही करने में टाइम वेस्ट हो जाता है। तो अभी स्वामी विवेकानंद बोलते हैं कि मैं जानता हूँ कि ये पार्लियामेंट जो अभी बना है, इस कोशिश में ये सब चीज़ ख़राब जो चीज़ है ये सब ख़त्म हो जाए और अच्छे चीज़ की शुरुआत हो। तो वो बोलते हैं, बट दैट टाइम इज़ कम एंड आई फर्वेंटली होप दैट द बेल दैट टोल्ड दिस मॉर्निंग, मतलब जो घंटी सुबह बजी थी शुरुआत में, ऑफ दिस कन्वेंशन मे बी द डेथ नेल of all fanaticism, of all persecutions with the sword or with the pen, and all uncharitable feelings between persons wending their way to the same goal। मतलब हम जो सब एक ही तरफ के लिए जा रहे हैं भगवान को पाने के लिए, अभी ये सब जो भेदभाव है वो मर जाएंगे और हम सब एक हो जाएंगे। अभी हम दूसरे स्पीच में दूसरे दिन में जाते हैं, जहाँ पे बाकी लोगों ने भी अपने अपने स्पीच दिया, अपने अपने रिलीजन के बारे में बताया है। तो स्वामी विवेकानंद वही सब सुनने के बाद अपना और एक स्टोरी बोलते हैं। वो पहले तो शुरू करते हैं कि देखो, मैं जानता हूँ कि अभी हम लोग ने एक दूसरे के बारे में सुन लिया और बहुत फाइट्स भी हो गए, झगड़ा भी हो गया, गाली भी दे दी एक दूसरे को। अभी हम देखते हैं कि हमारे बीच इतना अलग अलग सोच क्यों है। So he uses the word variance. Variance means different. Why is everybody so different and unable to accept each other? मतलब कोई एक दूसरे को समझने की कोशिश ही क्यों नहीं कर रहा है। तो वो एक स्टोरी बोलता है, जो स्टोरी दो मेंढकों के बारे में रहता है। तो एक मेंढक रहता है जो कुएं में रहता है, और एक मेंढक रहता है जो समुद्र में रहता है। अभी ये जो समुद्र में जो मेंढक है, वो मेंढक जब भी गलती से एक छोटे से वेल में आ जाता है, तो वो मेंढक जो वेल में है उसको यकीन ही नहीं होता है कि वेल कुएं से भी बड़ा कोई जगह हो सकता है, और समुद्र कुएं से बहुत बड़ा है। तो जब भी वो समुद्र का मेंढक आता है और उसको बोलता है कि मैं समुद्र से आया हूँ, क्योंकि वो पूछता है तुम कहाँ से आए, तो बोलता है मैं समुद्र से आया हूँ। वो ऐसे बोल नहीं रहा कि समुद्र बेस्ट है एंड ऑल, वो ऐसे बोल रहा है कि मैं वहाँ से आया हूँ। मतलब वो कॉन्फिडेंट है, मतलब उसको मालूम है कि समुद्र बहुत बड़ा होता है, तो ज़्यादा कुछ ऐसा किसी को घमंड नहीं दिखा रहा है। पर ये जो कुएं वाला है, इसको लग रहा है कि कुआं ही सबसे बेस्ट है, कुएं में ही सब कुछ है, क्योंकि मेरे को यहाँ खाना मिलता है, सब मिलता है। सी में क्या ही होगा, सी में कुछ बड़ा भी नहीं होगा, कुआं बहुत बड़ा है। तो इधर से उधर कूदता रहता है, और जो सी से जो आया है उसको बोलता है कि तुम झूठे हो, सी कैसे बड़ा हो सकता है, ये कुएं से बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता। नथिंग कैन बी बिगर देन माई वेल, देयर कैन बी नथिंग बिगर देन दिस फेलो इज़ अ लायर, सो टर्न हिम आउट। वो बोलता है कि तुम झूठे हो, तुम्हें कुछ मालूम नहीं है, तो तुम्हें तो यहाँ से हटा ही देंगे अभी, क्योंकि जो लोग मेरे रिलीजन में बिलीव नहीं करता है वो सब गलत होता है। तो उसका रिलीजन क्या है, उसका रिलीजन कुआं है, पर उसको यकीन नहीं हो रहा है कि कुआं से भी बड़ा एक दुनिया है। ठीक है, तो फिर अभी ये आता है, और स्वामी विवेकानंद यही स्टोरी को लेके अपना पॉइंट ऑफ व्यू बोलते हैं, मतलब अपनी सोच व्यक्त करते हैं। वो बोलते हैं कि मैं भी हिंदू हूँ, और मुझे लगता है मैं मेरे कुएं से छोटे कुएं से आता हूँ, तो मतलब पूरा दुनिया वो छोटा कुआं है। ये क्रिश्चियन सिट्स इन हिज लिटिल वेल एंड थिंक्स द होल वर्ल्ड इज हिज वेल। द मोहम्मदन सिट्स इन हिज लिटिल वेल एंड थिंक्स दैट दिस इज द होल वर्ल्ड।
आई हैव टू थैंक यू, मतलब वो बोलते हैं कि मैंने, सब रिलीजन को वही लगता है कि उनका कुआं ही सब पूरा दुनिया है। फिर वो बोलता है आई थैंक अमेरिका, मतलब अमेरिका ने ही तो ये पार्लियामेंट शुरू किया। बोलता है फॉर दिस ग्रेट अटेम्प्ट यू आर मेकिंग टू ब्रेक डाउन द बैरियर्स ऑफ दिस लिटिल वर्ल्ड ऑफ आवर्स एंड होप दैट इन द फ्यूचर द लॉर्ड विल हेल्प यू टू अकम्प्लिश योर पर्पस। अभी वो बोलता है कि मैं तुम्हें सबको धन्यवाद जताता हूँ कि हमने ये एक बड़ा सा पार्लियामेंट शुरू किया है जहाँ पे हम खुद एक दूसरे के बारे में सीख पाएंगे और हमारी सोच बड़ी कर पाएंगे। तो देखो कितने अच्छे से वो बोल रहा है, हम इसमें से सीख सकते हैं कि हमें अगर कोई चीज़ अच्छी नहीं लगे तो हमें उसके बारे में और जाननी चाहिए, ना कि हमें उससे भाग जाना चाहिए। तो वो बोलता है एड्रेस एट द फाइनल सेशन 27 सितंबर 1893। तो वो लास्ट में बोलता है कि मैं बहुत खुश हूँ कि ये जो हमने आइडिया, मतलब ये जो सोच था कि सब रिलीजन्स एक साथ आके बात करेंगे, ये आज हकीकत में हो चुका है, सच हो चुका है। और इसलिए मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि ये एकदम सच्चे दिल से बनाया गया है और किसी को अपने बारे में सोच के, मतलब खुद के बारे में नहीं सोचे, सबके बारे में सोच के ये चीज़ बनाई गई है। और लोग यहाँ पे एकदम फ्री माइंडेड है, लिबरल सेंटिमेंट्स मतलब ओपन माइंडेड है और नए नए चीज़ सीखना चाहते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। ऑल्दो ही सेज दैट अ फ्यू जारिंग नोट्स वर हर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम इन दिस हारमनी, माई स्पेशल थैंक्स टू देम फॉर दे हैव बाई द स्ट्राइकिंग कॉन्ट्रास्ट मेड जनरल हारमनी द स्वीटर। तो वो पॉइंट आउट करता है कि यहाँ पे कोई कोई लोग थे जिन लोग ने अपनी सोच को मतलब अच्छे तरीके से व्यक्त नहीं किया और उन लोग बहुत गुस्से में रहते, मतलब कुछ तो ख़राब था, पर वो उनको बुरा नहीं बोलता, वो उनसे मतलब उनको क्या बोलते एक्सेप्ट करता है और बोलता है कि ठीक है तुम हमसे बहुत अलग सोचते थे, पर उसके वजह से हमारा जो हारमनी, जो म्यूज़िकल हारमनी होता है ना, ऐसे गाना बजाते हैं, उसमें थोड़ी ज़्यादा ही नमक आ गई और अच्छा लग रहा है वो नमक मतलब मिठास भी आ गया, सॉरी नमक नहीं, वो मिठास आ गया है। तो फिर वो बोलता है कि बहुत बोल दिया रिलीजन के बारे में, हम लोग अभी ज़्यादा सोचेंगे नहीं, अभी हम वो करके बताते हैं। तो बोलते हैं कि मच हैज़ बीन सेड ऑफ द कॉमन ग्राउंड ऑफ रिलीजन्स यूनिटी, आई एम नॉट गोइंग जस्ट नाउ टू वेंचर माई ओन थियरी, मतलब मैं अपने थियरी पे ही टाइम व्यक्त नहीं करूँगा। But if anyone here hopes that this unity will come by the triumph of any one of the religions and the destruction of the other, to him I say, मतलब वो बोल रहा है कि अभी हम लोग ने सब एक साथ होने का निर्णय लिया है, मतलब सब समान है, ये आज हम लोग को समझ में आ चुका है। तो अभी हम लोग को पीस, शांति जल्दी मिल जाएगा। तो वो बाकी लोग को बोलता है, तो जिनको लगता है कि आज ये जो शांति हमें मिली है, इसके लिए हम लोग को सबको हिंदू होना पड़ेगा, सबको क्रिश्चियन होना पड़ेगा, ऐसा सोच रहे हो तो ये गलत सोच है, क्योंकि कोई एक रिलीजन किसी सबको शांति नहीं दे नहीं सकता, सबका अपना अपना रिलीजन रहेगा और हमें वो समझना पड़ेगा। तो वो इंडिविजुअलिटी के बारे में बात करते हैं। इंडिविजुअलिटी क्या होता है? इंडिविजुअलिटी मतलब अपना खुद का एक अस्तित्व होता है, मतलब तुम्हें जैसे बड़ा होना है तुम होगे, तुम्हें शायद बहुत चीज़ों के बारे में पता है, पर तुम्हें जैसे करना है तुम वही करोगे और सबके समान, मतलब सबको एक्सेप्ट करके, सबको समझ के, फिर तुम्हें अपने आप को मालूम पड़ेगा कि तुम्हें ज़िंदगी में क्या चाहिए। तो वो यहाँ पे अच्छा एक एग्जाम्पल देता है। वो बोलते हैं द सीड इज़ पुट इन द ग्राउंड एंड द अर्थ एंड एयर एंड वाटर आर प्लेस्ड अराउंड इट। Does the seed become the earth or the air or the water? No, it becomes a plant. It develops after the law of its own growth, assimilates the air, the earth, and the water, converts them into plant substance, and grows into a plant. Exactly. So, if I am teaching you something, but you have a different opinion from me, it is okay because you are you, and nobody can change who you are, and nobody should be able to change who you are. So he ends with the speech by saying, if the Parliament of Religions has shown anything to the world, it is this. It has proved to the world that holiness मतलब सात्विकता, purity मतलब साफ, and charity मतलब प्यार are not the exclusive possessions of any church in the world। मतलब ये जो प्यार है, साफ दिल है
और सब चीज़ पवित्र है, ये सिर्फ कोई चर्च के पास नहीं है, सबके पास ही है। अपने अपने तरीके से सब बहुत अच्छे हैं। तो वो आज हम लोग को ये सब चर्चा में पता चल गया कि सब अपने दिल से ही सब अच्छा करते हैं और सब रिलीजन में सब भगवान को ही पाने की कोशिश करते हैं। तो आज ये पार्लियामेंट जब भी ख़त्म होगा डिस्कशन, तभी सबके दिल में सिर्फ ये विचार होना चाहिए कि वी शुड हेल्प ईच अदर एंड नॉट फाइट, वी शुड असिमिलेट फ्रॉम ईच अदर एंड नॉट डिस्ट्रॉय। मतलब अगर बहुत लोग अपना अपना ओपिनियन दे रहे तो उनका सब सुन के फिर खुद का कोई सोचने का, पर एक दूसरे को मार पीट नहीं करने का। और लास्ट में हारमनी एंड पीस एंड नॉट डिसेंशन, हारमनी और पीस होना चाहिए, झगड़ा झगड़ी नहीं करना चाहिए।